आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है ऊर्जा हाश अब निकाली जाएगी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऊर्जा हाश, हेडिंग होगी हमारी ऊर्जा हाश। हाश का मतलब होता है कमी। क्या होती है? कमी, एनर्जी लॉस। क्या लिखेंगे? एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। आइए हम देखते हैं एनर्जी लॉस में क्या है। एनर्जी लॉस में हमने आपसे बताया कि गोले को जोड़ने से पहले भी इसमें निकालेंगे और बाद का भी निकालेंगे, जैसे हम पीछे निकाल के आए हैं उभयनिष्ठ विभव में और आवेशों का पुनर्वितरण में। हम उसी प्रकार से इसमें भी काम करेंगे। आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए लिखेंगे चालक को परस्पर जोड़ने से पहले, परस्पर जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले, परस्पर जोड़ने से पहले या प्रारंभिक तो जोड़ने से पहले। आइए देखते हैं, जोड़ देते हैं। ये ऐसे है, ये हमारा ऐसे है, ये अभी जोड़ा नहीं गया है, ये जोड़ने से पहले की बात कर रहे हैं। ए और बी हमने लिख दिया जोड़ने से पहले में। आइए देखते हैं, तो इसकी धारता C1 हो जाएगी और विभव V1 होगा, इसका C2 होगा और इसका V2 होगा। तो इसका लिखेंगे हम U बराबर, हम पढ़ के आए हैं 1/2 C और V का स्क्वायर। तो बताओ, जब ये पहले गोले के लिए ए है तो यहाँ U1 C1 और V1 ही लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं क्या? C2 बराबर U2, यहाँ लिख देंगे क्या? U2 बराबर 1/2 C2 और V2 का स्क्वायर। हम इसका परिवर्तन निकाल लेंगे, क्या? डेल्टा U मान लेंगे इसको और यहाँ लिख देंगे क्या? U1 प्लस और U2। अब इसका मान हम इसमें रख कर जोड़ देंगे। U1 का मान 1/2 C1 और V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 और V2 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए, ये कह रहा चालक को परस्पर जोड़ने से पहले और चालक को जोड़ने के बाद। चालक को जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ भी चालक को परस्पर जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यहाँ भी निकालेंगे। अब देखिए, जोड़ने के बाद जब बात करते थे तो हम आपको ऐसा पढ़ा चुके हैं और ऐसे ही बता चुके हैं। जब इसको जोड़ देंगे, गोला ए और गोला हमारा क्या है? बी है। तो जब जोड़ देंगे किसी चालक तार से, क्या करेंगे भाई लोग? जोड़ देंगे इसको। ये हमारा चालक तार है, ये हमारा क्या है? चालक तार है। और तब मिलता हमें विभव V, तब इसका C1 हो जाएगा और इसका C2 हो जाएगा और हम इसका निकालने आएंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ देखेंगे U1 बराबर 1/2 C और C1 का और V स्क्वायर। इसी प्रकार V2 बराबर 1/2 लिख देंगे और लिख देंगे C2 और V का स्क्वायर। इसका भी परिवर्तन निकाल लेते हैं। चलो इसको डैश मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका परिवर्तन डेल्टा U डैश मान लें और यहाँ लिख देंगे 1/2 C1 और V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 और V का स्क्वायर। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब क्या करेंगे? जोड़ने के बाद हम निकालेंगे कुल ऊर्जा। क्या निकालेंगे? कुल ऊर्जा। जोड़ने पर ऊर्जा हाश, जोड़ने पर परस्पर ऊर्जा हाश या ऊर्जा हाश डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऊर्जा हाश क्या होगा? आइए देखते हैं। हम लिखेंगे ऊर्जा हाश को लिखने से पहले हम ये लिख सकते हैं, क्या बताइए? पहले हमारा डेल्टा U था, तो ऊर्जा हाश इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा U माइनस डेल्टा U डैश। अब हम दोनों मान इसमें पुट कर देते हैं। आइए पुट कर दें। देखिए यहाँ पर हमने मान निकाला है 1/2 C1 और V1 का स्क्वायर, 1/2 C2 और V2 का स्क्वायर, माइनस लगा देंगे, बड़ा कोष्ठक बना देंगे। यहाँ लिखेंगे 1/2 C1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 और V का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ हम लोग देखते फिर क्या है, कॉमन ले लेते हैं जो मिलेगा कॉमन।
आराम से पढ़िए और सब चीज़ों को उतारते चलिए, आराम से यहाँ तक काम करते चलिए। आइए देखिए, उतार लीजिए यहाँ तक। कोष्टक में लिख दे रहे हैं C1 और V1 का स्क्वायर प्लस C2 और V2 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। हम लोग फिर देखते हैं, इसको ऐसे बंद कर दे रहे हैं कोष्टक में, यहाँ माइनस है, इसको ऐसे रहने दे रहे हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग कोष्टक बना दे रहे हैं इसका। यहाँ से देखिए बड़े 2 हमने कॉमन ले रखा है सब में। अब यहाँ देखिए V स्क्वायर कॉमन हो रहा है, C1 प्लस C2 और V स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये हमारा निकल गया ऊर्जा हर्ष है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से आप लोग। अब हम वहाँ पढ़े थे समीकरण नंबर कैपिटल ए से, समीकरण नंबर कैपिटल ए से, समीकरण नंबर कैपिटल ए से V इक्वल टू हम पढ़े थे C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। यही तो हमारा समीकरण ए बनाए थे हम। वहाँ आप लोग देखेंगे जाके उभयनिष्ठ व्यूह में, तो जहाँ ए है वही मान यहाँ ला के क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ देखिए 1/2 और लिखेंगे C1 और V1 का स्क्वायर प्लस C2 और V2 का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ लिख रहे हैं C1 प्लस C2, इसको कोष्टक में बंद कर दिए, गुणे लगा दिए हम यहाँ, और V स्क्वायर है तो ऐसे लिख रहे हैं C1 V1 प्लस C2 और V2 बटे C1 प्लस C2 और पूरे का होल स्क्वायर लगा दे रहे हैं और कोष्टक बना दिया हमने। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भाई, उतार लीजिए। आइए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर लिखते हैं C1 और V1 का स्क्वायर प्लस C2 और V2 का स्क्वायर माइनस, ये देखिए यहाँ लिखते हैं C1 प्लस C2 लिख देंगे और गुणे, देखिए दोनों का वर्ग है तो C1 और V1 प्लस C2 और V2, इतने का होल वर्ग लगा दे रहे हैं और इतने का हम होल वर्ग लगा दे रहे हैं। नीचे देखेंगे C1 प्लस C2 का होल वर्ग लगा दिए हैं। यहाँ तक हमने इसको बना दिया आपका। यहाँ देखिए 2 ठी है, यहाँ 1 ठी हमने काट दिया। अब एक बचेगा ना, एक बचेगा। आइए उतार लीजिए, पहले आराम आराम से चलते हैं। आइए देखते हैं क्या करना है। अब ऊर्जा में हाश मारा है, जो ऊर्जा में हाश निकाल रहे हैं, इसको मान लीजिएगा डेल्टा यू, जो भी मानना होगा, ये डेल्टा डबल डैश मान लीजिए। मानने को क्या है, 1/2 लिखिए, यहाँ लिखेंगे C1 और V1 का स्क्वायर प्लस C2 और V2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए है माइनस, हमारा एक कट गया, अब देखिए ऊपर ही बच रहा है C1 और V1 प्लस C2 और V2 का आपको देखिए स्क्वायर है इसमें, तो आप स्क्वायर लगा दीजिए बटे यहाँ C1 प्लस क्या होता है C2। अब हम लोग बहुत पढ़े हैं मैथ में, ये सब चीज़ें बताने की कोई बात नहीं है। जिसके नीचे होता है उसमें कोई बात नहीं करनी है, इसका गुणा ले आते हैं यहाँ करने के लिए, चाहे लघुत्तम लेके हल करिए, जैसे आपको आता हो, जैसे आप जान रहे हो। आप आइए हमारा सपोर्ट करिए, हम आपको बताते हैं, समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ बहुत किताबों में ऐसे है, आपको ऐसे बता रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तब इसका आप ऐसे पढ़े थे लघुत्तम लेते हैं C1 प्लस क्या है C2, ऐसे भी करते हैं। इसका यहाँ भाग करते हैं तो वही चीज़ आती है, तो यहाँ हम ऐसे उतार देंगे C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 अगले कोष्टक में C1 और V1 का स्क्वायर प्लस C2 और V2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखेंगे माइनस है, माइनस लगा देंगे, यहाँ इसका भाग करेंगे कट जाएगा, वैसे पूरी चीज़ उतार देंगे C1 V1 प्लस C2 और V2 और पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर आगे देखिए बड़ा कोष्टक बना है, ऐसे बना देंगे हम लोग, बड़ा कोष्टक लगा देंगे। यहाँ 1/2 है, 1/2 लगा देंगे, यहाँ डेल्टा यू डैश है। पुनः आते हैं हम लोग देखते हैं, अब डेल्टा यू डैश लिखेंगे, यू डबल डैश लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, जो भी मानना हो मानिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको ऊर्जा हाश निकालनी है, निकल जाएगा। अब देखिए C1 का गुणा पहले हम इन दोनों में करेंगे, फिर C2 का गुणा इनमें और इनमें करेंगे। ध्यान दीजिए, C1 का गुणा इसमें, तब इसमें, तब C2 का गुणा इसमें और इसमें करते हैं। करिए आराम से, आइए देखते हैं हम लोग क्या है। C1 का गुणा इसमें करेंगे, देखिए इसमें गुणा करेंगे तो C1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका इस, अब यहाँ देखेंगे V1 का स्क्वायर प्लस इसका इसमें ले जाएंगे C1 और C2 और V2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका करेंगे प्लस,
यहाँ देखेंगे ले जाएंगे तो C1 और C2, देखिए C1 पहले लिख रहे हैं, C2 बाद में, और V1 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं। इसमें आएंगे हम लोग पूरा करने, देखिए यहाँ C2 का स्क्वायर लिख देंगे और हमारा V2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब माइनस ऐसे कोष्ठक बना दे रहे हैं। यहाँ देखेंगे आप लोग a धन b के होल वर्ग से लिखेंगे, तो a धन b के होल वर्ग से लिखेंगे तो a की जगह पे है और किसकी जगह पे है, b की जगह पे है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और फिर लिखेंगे V2 का स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2C1 C2 V1 और V2। अब यहाँ कोष्ठक बंद कर देंगे, पूरे का बटा ले आएंगे, क्या लिख देंगे, C1 प्लस C2 और हम बड़े कोष्ठक को बंद कर देते हैं। ठीक, आइए ऊपर देखते हैं, मिटा देते हैं। तो उतार लीजिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आइए डेल्टा U डबल डैश इक्वल टू 1/2 बड़ा कोष्ठक बनाते हैं। इसको लिखेंगे अब C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर प्लस C1 इंटू C2 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे V2 का स्क्वायर। देखेंगे यहाँ प्लस हमारा है, यहाँ देखते रहिएगा, C1 इंटू C2 इंटू V1 का स्क्वायर हो गया प्लस फिर यहाँ लिखेंगे C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। ये माइनस लगा देंगे, माइनस लगाने के बाद पूरा चिन्ह अंदर का बदल जाता है, C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2C1 इंटू C2 V1 इंटू V2। ये हो जाएगा पूरे के बटे हमारा हो जाएगा C1 प्लस C2 और ये बंद हो जाएगा। आइए गौर करिए कौन कौन सी चीज़ें कट रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें बच रही हैं। देखिए C1 V1 का स्क्वायर है, प्लस है, यहाँ देखिए क्या है, माइनस है। फिर आइए देखिए क्या कट रहा है, C2 और V2, देख रहे हैं ना, ये दोनों चीज़ इक्वल है, ये दोनों चीज़ क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों को क्या करिएगा, काट दीजिएगा। आइए और देखते हैं क्या बच रहा है भैया, कुछ और कट पिट रहा है और कुछ कट रहा है, नहीं तो जाने दीजिए, नहीं कट, छोड़िए। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करना है अब। तो 1/2 लिख दिए हम। यहाँ देखिए C1 C2 और V2 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ C1 C2 और V1 का स्क्वायर हो गया, ये सब कट गए। देखिए यहाँ बचा माइनस 2C1 इंटू C2 और V1 इंटू V2 पूरे का बटे C1 प्लस C2 और इसको हम बंद कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आइए देखिए यहाँ पर 1/2, यहाँ देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब में कॉमन मिल रही हैं, C1 इंटू C2 C1 इंटू C2 C1 इंटू C2, इस सब में क्या मिल रही है, कॉमन। इस सब में क्या मिल रहा है, कॉमन। देखिए यहाँ इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन, जो कॉमन मिलेगा उसको बाहर निकाल लीजिए। क्या करिएगा, C1 इंटू ले लिया हमने, यहाँ देखेंगे आप कॉमन ले लिया। अब V2 का स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ V1 का स्क्वायर बचेगा और माइनस ये दोनों चले गए तो बचेगा 2V1 इंटू V2 बचेगा और बटे यहाँ देखेंगे C1 प्लस क्या बचा, C2, यहाँ हम लोग ये लिख देंगे। आपको बाखूबी को पता होगा, क्या पता होगा, उतार लीजिए, पहले थोड़ा उतार लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ देखिए, आप खूब पढ़ें इस चीज़ को, किसी चीज़ का होल वर्ग है, किसका है, जैसे हम पढ़े थे a ऋण b का होल वर्ग, यही ना पढ़े थे, a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर ऋण 2a और b। तो जहाँ देखो हमारा यहाँ क्या है, V1 है, यहाँ क्या है, V2 है, बस ऐसे लिख देंगे V1 का स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2, यही तो है ना। तो ये किसका होल वर्ग बन गया हमारा, देखिए यहाँ डेल्टा U डैश इक्वल टू 1/2
लिख देंगे C1 इंटू C2 और यहाँ लिख देंगे क्या V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे हम लिख देंगे C1 प्लस C2। ये हमारा हो जाएगा। यही हमारा जो है, यही हमारी ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। यही हमारी ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में क्या हो जाएगी, क्षय हो जाएगी। किस रूप में क्षय होगी, यह ऊर्जा का, चाहे लिख दीजिए, यही ऊर्जा माने कैसी, स्थितिज ऊर्जा। यही ऊर्जा मुख्य रूप से ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। ऊष्मा के रूप में होती है। ऊष्मा के रूप में होती है। आज के क्लास में धन्यवाद।